we have started. और एक मिनट, एडमिट ठीक गाइस, लेट्स शेयर द स्क्रीन। ये बहुत ही, ये वीडियो देख लिया था ग्रुप में जो मैंने डाला था गाइस? ये वीडियो देखा था क्या ग्रुप में जो मैंने डाला था? नो सर। नहीं देखे थे? चलो इसको देखो, फिर शुरू करते हैं। वॉइस आ रही है क्या? नहीं सर। वीडियो की वॉइस नहीं आ रही है? यस एक सर, नहीं आ आ रही है रही सर, है। आ रही आ रही म्यूट म्यूट है सर। वॉइस आ रहा है। ठीक है, सुनते रहो इसको थोड़ा सा। सर कुछ पता नहीं चल रहा है सर। बस सुनो जो बोल रहा है, बताऊंगा मैं भी। सर हमको ऑडियो नहीं आ रहा है वीडियो का। अरे भाई ग्रुप से देख ले, ग्रुप में है। ग्रुप में देखना रहता तो गाइस यहाँ डोंट पे तो स्पीक अनलेस आई आस्क यू टू स्पीक। साउंड नहीं आ रहा है। गाइस वीडियो देखते रहो, मैं लास्ट में बताऊंगा क्या हुआ अभी। गाइस वीडियो देखा सबने? यस यस सर, सर। देख चुके हैं। हाँ, कुछ लोगों ने देख लिया होगा, कुछ लोगों ने अभी देखा होगा। आई होप सुनाई दे रहा था। क्या बोल रहा था ये कि वॉइस नहीं आ रही थी? नो वॉइस सर, नहीं आ रही थी। सर ओके। आवाज नहीं, साउंड नहीं आ रहा। किसी के लिए नहीं आ रही थी कि बस किसी एक दो लोग को नहीं आई? किसी को भी नहीं आई साउंड? नो सर, आज किसी को नहीं आया। हमको चलो नहीं है सर बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आई थिंक, आई होप किसी को नहीं आई साउंड ना। यस सर। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ठीक है। चलो, बट आई होप आपने वीडियो तो देख लिया ना क्या हुआ उसमें? यस सर। चलो बढ़िया है, यस सर, वीडियो देख लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो
ग्रेविटी यार एक बहुत बड़ा सत्य है, ठीक है। और इसने पूरी दुनिया में जो भी आप चमत्कार देखते हो ना, एक दूसरे के एक प्लेनेट है, ठीक है, और दूसरा प्लेनेट उसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगता है, ठीक है, ये कैप्टन इसमें है, फोर्स लगता है। और ये सारे फोर्स जो डिफाइंड होते हैं वो ग्रेविटेशन से होते हैं, ठीक है। तो उसमें यही बता रहा था कि ग्रेविटी, जैसे आइंस्टाइन से उसमें कुछ एक बड़ी बात बोली, उसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको फील करा था ग्रेविटी कितना बढ़िया टॉपिक है। उसमें ये बोला कि जैसे ही कोई मास कहीं रखा जाता है, ठीक है, तो हम लोग एक्स वाई जी प्लेन पढ़ते हैं, ऐसा पढ़े हो, एक्स वाई जेड प्लेन, ऐसा सुना है कभी, एक्स वाई जेड यस प्लेन, सर, है ना, यस सर, पढ़े सर। पढ़े हो। तो ये एक्स वाई जेड प्लेन होता है ना, जब ये ऐसा आइंस्टाइन ने बोला कि जब इसको हम यहाँ रखेंगे तो ये जो एक्स वाई जेड प्लेन है ना, ये सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर लाइट स्ट्रेट लाइन पास चल रही है और उसके आगे अगर मैं मास रख दूं तो लाइट मुड़ जाएगी। ऐसा कुछ देखे थे ना, ऐसी लाइट चल रही थी मुड़ जा रही थी, वो फोटो में देखा था कि नहीं ऐसा कुछ? यस सर। यस सर। हाँ, तो वो वही चीज था, तो ये फील करा था, यही है ट्रूथ ऑफ ग्रेविटेशन। रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं है, ग्रेविटेशन है, बोलते हैं उसको, सुनो सही से, है ना। यहाँ पे वो सीढ़ी मुड़ने की बात हो रही है भाई, टाइम रुकने की बात हो रही है, उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी बात बोला है, अगर तुम लोग कभी ध्यान से सुनोगे उसको, है ना, और उसका हिंदी रूपांतर करके देखोगे अगर, तो वो तुम्हें समझ में आएगा वो क्या क्या बोल रहा था। वो ऐसा बोल रहा था कि तुम ब्लैक होल में गिर जाओगे, तुम्हारा समय रुक जाएगा, समझ गए, बड़ी बात है कि नहीं। कभी यस सर। यस सर। कभी समय रुकते तो नहीं देखे हो ना, लेकिन वहां ऐसी बातें हो रही थी कि ग्रेविटेशन एक बहुत बड़ी चीज है। तो आई होप कि वो वीडियो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन था जिससे हम लोग स्टार्ट करें, ठीक है। और आज की क्लास बोरिंग नहीं होने देंगे, है ना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते रहेंगे इसी तरह की थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फिनोमेन को देख के। अच्छा यार, किसको टाइड्स के बारे में कौन कितने लोग पता है टाइड्स आती हैं समुद्र मंदिर के पास, कोई रहा है? नहीं सर, नहीं रहा। लेकिन यस। पता है सर। अ, किसको कोई समुद्र के पास वाला है यहाँ पे? नहीं है नो कोई? सर। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। ये अर्थ है ना, ये मून है, ठीक है। तो अर्थ में हमें पता है कि ढेर सारा पानी है ना। तो वो पानी क्या होता है, वो पानी जब मून को देखता है ना तो उसके पास अट्रैक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो सुबह शाम जब तुम कभी मुंबई मुंबई में जाना तो देखना टाइड्स आती हैं, पानी ऐसे बहते हुए आएगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो टाइड्स का रीजन होता है कि पानी मतलब एक तरफ ज्यादा हो जाता है, फिर जब मून तक जाता है तो फिर से मतलब वो पानी का फ्लो बहुत ज्यादा वाटर ओशन में डिस्टर्बेंस करता है, ठीक है। तो टाइड्स जो होती है वो ड्यू टू मून होती है, ठीक है। पर एक चीज ध्यान रखना, इसको रिवर में मत लगा देना, ये मून का जो अट्रैक्शन है ना, ये रिवर पे काम नहीं करता। जैसे गंगा गंगा नदी बहती हुई जाती है तुम्हारे घर के पड़ोस से, उसको मत जाके देखने लग जाना कि इसमें टाइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पे जो फोर्स ऑफ फ्लो है वो किसी और चीज से ज्यादा डिपेंड होता है, ठीक है। क्योंकि ओशन का मास ज्यादा है, ठीक है, तो वहां टाइड वर्क करती है मून के इफेक्ट से, लेकिन जो नदियां बह रही होती हैं उस पर टाइड का इफेक्ट नहीं काम करेगा मून से, समझ में आई बात, है ना गाइस? यस सर, यस सर। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो, तो इस तरह की चीजें थोड़ी होती रही और लोगों को ग्रेविटेशन को अंडरस्टैंड करने की क्यूरियोसिटी बढ़ती रही, ठीक है। और लोगों ने सोचा कि कुछ इसको समझ ली जाए, इसको समझा जाए, है, और इसको एक्सप्लॉइट करके कुछ मतलब तो फोर्स का जो फॉर्मूला लिख के जो फोर्स देखा गया, ठीक है, वो आया जी m1 m2/r²। अब इसका मतलब क्या था कि कोई भी दो मास थे, ठीक है, उनके बीच में अगर r दूरी है, ठीक है, तो इन दोनों पे एक फोर्स लगता था, ठीक है। और फोर्स की वैल्यू इस पर्टिकुलर इक्वेशन से डिराइव हुई। अभी डिराइव करने का तो तरीका मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है, लेकिन इतना जान जाओ कि इनका रिलेशन देखने के लिए क्या किया गया, पहले m को डबल कर दिया गया, ठीक है, सब चीज को कांस्टेंट रखा गया, m को डबल किया गया, तो देखा कि
अगर यहाँ पे मास अगर एक रख देते हैं, यहाँ मास बढ़ाते रहते हैं तो लीनियरली बढ़ रहा था, ठीक है। यानी कि और फिर डिस्टेंस बढ़ाना शुरू किया तो देखा डिस्टेंस से वो मतलब स्क्वायर टाइम्स कम होने लगा। तो इस तरह से हम लोग किसी इक्वेशन को लेके आते हैं, ठीक है। तो ये था टाइड का इंट्रोडक्शन। टाइड्स का और इसकी एग्जांपल आप देख सकते हो। मतलब इस यूनिवर्स की जो भी स्टडी करेगा ना, कभी मान लो किसी का फिजिक्स में जाने में इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, तो वो न्यूटन को भूल जाएगा। वो न्यूटन्स के लॉ सिर्फ कहाँ अप्लाई होते हैं? अर्थ पे। अर्थ से जब ऊपर जाते हैं तो न्यूटन फेल हो जाता है, फिर हम सर स्पेस में आइंस्टाइन, वहां आइंस्टाइन काम करते हैं। You guys, who is doing this? It's not joke going on over here, ठीक है भाई। ऐसा आप करोगे ना तो मैं आपकी छोड़ो, अब मुझसे मत करना जो भी कर रहा था ये चीज, ठीक है। इतने मजे मत लो यार, ठीक है। तो समझ में आया ना, जब हम स्पेस में जाते हैं। अरे यार चलो तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ, ठीक है। पता नहीं आप लोग को मजा है ना है। एक प्लेनेट है वीनस। इसको जाके इस सब स्टोरी को सुन के ज्यादा मोटिवेट मत हो जाना, कभी ऐसे इंटरेस्ट आए ना कभी पड़ेगा। वीनस ये एक ऐसा प्लेनेट है जो इस लॉ को नहीं फॉलो करता। सर पिंक में इतना दिखाई नहीं देता सर। ठीक है, ज्यादा देखना नहीं, बस तुम्हें आपका फेवरेट कलर है सर? क्या? आपका फेवरेट कलर है क्या? इसी से ज्यादा लिखते हैं। हाँ, इसे ना जीरो देने में मजा आता है मेरे को, लोगों को। कभी टेस्ट लूंगा तो देखूंगा कभी। रेड मेरा फेवरेट है। लेंथ ज्यादा है। तेल खराब, जितनी भी खराब चीजें हैं उसको रेड से की जाती है ना, तो यस सर। हाँ इसे तो अवॉइड करता हूँ, ठीक है। और तो मैं क्या बता रहा था कि जो वीनस है ना, वीनस ग्रेविटेशन लॉ जो नॉर्मल है उसको फॉलो नहीं करता, वो आइंस्टाइन का लॉ फॉलो करता है। जो बोले थे कि भाई कोई मास रखोगे तो स्पेस वहां पे सिंक कर जाएगा। अभी स्पेस सिंक कर जाएगा, इसका ये तुम्हें समझ नहीं आ पाएगा। जैसे उसने एक बात बोली थी कि लोगों ने क्या सोचा कि स्पेस एक स्टेज है जिसमें सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्टिंग करने का मतलब कि कोई भी चीज हम फेंकते हैं, जैसे हम बॉल स्टडी करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी एक्स वाई जी पोजीशन निकालते हैं ना, है ना। टाइम पीरियड निकालते हैं, प्रोटाइम मोशन का सब कुछ निकालते हैं। हम स्पेस को हमेशा कांस्टेंट मानते हैं, है कि नहीं? समझ में आई ये बात? यस सर। किसी को नहीं समझ में आई तो पूछ सकता है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब हम क्या मान रहे थे कि जो हमारा x है, y है और z है, ठीक है, इसमें कोई मास रखा है तो उसकी हम सारी डायमेंशन चेक करते थे, ठीक है। हमारा जो ये चीज था एक्स वाई जेड वो कांस्टेंट था। अगर हम कोई बड़ा मास रख दें तो भी एक्स वाई जेड चेंज नहीं होता था। पर आइंस्टाइन ने बोला नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। ये जो बड़ा मास है ना, अगर ये बहुत बड़ा मास हो जाए तो ये जो एक्स वाई जेड है ना, इसको सिकोड़ देगा वो। जैसे वो बोला कि जैसे एक वो मच्छरदानी देखा है ना, मच्छरदानी, तो हमारी स्पेस उस मच्छरदानी की यस। तरह है। जब उसे कोई बहुत बड़ा मास आएगा ना तो ये जो है वो ऐसे सिकुड़ जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। समझ में आया? तो नहीं समझ में आया? नहीं सर, एक बार और बताइए सर। नहीं समझ में नहीं आया, कोई जरूरत नहीं है, बस मैं एक फील कर रहा था। ये तुम्हारा टॉपिक का चीज नहीं है, वो था ये फिजिक्स है। ये फिजिक्स कभी तुम पढ़ोगे नहीं, चाहे इंजीनियरिंग में चल जाओ तब भी नहीं पढ़ोगे। ये फिजिक्स तब तुम पढ़ोगे जब तुम नासा वगैरह में जाओगे, ठीक है। तो आई डोंट थिंक जिसका इंटरेस्ट होगा उनको मैं बस तुम्हें एक फील करा रहा था कि ऐसा स्पेस का इफेक्ट होता है, ठीक है। हम लोग लेकिन पढ़ेंगे यार, हम लोग न्यूटन की बात मानेंगे और हम लोग पढ़ेंगे F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और मान के चलेंगे यही सत्य है, ठीक है। कोई भी दो मास है, ठीक है, m1 और ये m2, इनके बीच में अगर डिस्टेंस क्या है r, तो फोर्स कितना लग जाएगा? इतना लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यार समझ आ रहा है ना, दो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और जो भी अट्रैक्शन हम देख रहे हो, जैसे अर्थ घूम रही है तो ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू घूम रही है, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी कोई सर्कुलर में घूमेगा, ठीक है, तो उसको सर्कुलर मोशन में होने के लिए एक फोर्स चाहिए होता है, ठीक है। ये पता है कि नहीं? कोई भी यस सर। बॉडी है अगर यस सर, यस।
मूव करती है उसके यस सर। एक फोर्स चाहिए होता है, ठीक है। अगर बी से चल रही है तो वो सर्वो मोशन कर नहीं सकती, ठीक है। तो वो मोशन करने के लिए उसको एक फोर्स, और ये फोर्स प्रोवाइड करने वाला वो जो जादुई शक्ति है वो है ग्रेविटेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स सर। सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल में क्या अंतर है भाई? नहीं पता सर बहुत सर 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 हाँ बताओ। सर हम्म। सर सेंट्रीपिटल सेंटर के टुवर्ड्स लगता है और सेंट्रीफ्यूगल वाह अपोजिट। वाह वाह वाह, क्या आंसर दी है यार, ताली बजा दूं क्या? सुनो ध्यान से बजा सुनो। दीजिए। नहीं, मैं सही में बजा दूंगा भाई। जब कोई चीज नहीं समझ में आती ना तो उसको थोड़ा सही से आंसर देने की कोशिश करो यार, समझने की कोशिश करो, क्योंकि समझोगे नहीं तो फिर गलती करोगे, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो फोर्स कहाँ लगना चाहिए? अंदर की तरफ लगना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, यस ये यस बॉल सर। बाहर चली जाएगी, है कि नहीं? यस लेकिन अगर मैं क्या करूं, इसका सूडो फोर्स देखूं, अगर जब तुम ऐसे गोल गोल घूमते हो तो तुम किधर गिरते हो, बाहर गिरते हो कि अंदर गिरते हो? जैसे तुम कभी चक्री पे बैठे अंदर। हो तो हमेशा बाहर गिरोगे कि अंदर बाहर गिरोगे? बाहर कोई अंदर भी बोला था, वो कभी बैठ के देख लेना, बाहर गिरोगे। बाहर का। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि बाहर की तरफ फेंकाएंगे हम, जब ऐसे कोई गाड़ी जब टर्न होती है ना तुम बाहर साइड में गिरते हो, अंदर नहीं गिरते हो। तो तुम्हें जो सूडो फोर्स लग रहा है ना वो बाहर की डायरेक्शन लग रहा है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल इज ए नॉट ए फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल ये बाहर की तरफ लगता है और ये फोर्स नहीं है, ये सूडो फोर्स है, ठीक है। अगर मैं रस्सी काट दूं ना तो ये बाहर जाके गिर जाएगा, समझ पा रहे हो? लेकिन जब रियल यस सर। फोर्स यस सर। लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्री सेंटी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और ये रियल फोर्स होता है। सही बोले थे सर हम। तुम बाहर और अंदर बोले थे, हम बाहर बाहर अंदर, बोले थे सर। तो बाहर अंदर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई, ये फोर्स होने और ना होने की बात है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। दोनों यस इक्वल होते हैं मानता हूं, लेकिन दोनों बहुत अलग की उनकी अंडरस्टैंडिंग अगर समझोगे ना तो समझ में आएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से आप बाहर जाते हो, जैसे ठीक है मैं वही चीज मैं बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि ये मास है, ठीक है, मैं इसको ए एक्सेलरेशन से आगे कर दूं तो सूडो फोर्स लग जाएगा ना एम ए, ऐसा होता है कि नहीं कभी? नहीं समझ, चलो फिर समझाता हूँ यार ये चीज। सूडो फोर्स और रियल फोर्स में अंतर समझना सीखो, ठीक है। जैसे कि क्या है, वही चीज है देखो। जैसे मान लो एक क्वेश्चन कभी किया होगा तुमने, इसको मैं कुछ ए एक्सेलरेशन से मूव कर दूं अगर, ठीक है, तो ये वाले मास पे एक ऐसा फोर्स लगता है एम ए, ठीक है। तो गाइस ये जान लो ये फोर्स नहीं होता, ये सूडो फोर्स है, वही चीज इसमें आ रही है, ठीक है। ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ना फोर्स नहीं होता है, सूडो फोर्स होता है। ओके, आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। यस सर। चलो ठीक है। तो तो कभी भी जब सर्कुलर मोशन में रहना है तो हमें तो एक उसको रियल फोर्स देना पड़ेगा जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड हो, ठीक है। नहीं तो उसपे ड्यू टू चेंज ऑफ इनर्शिया उस पर फोर्स लगता है जो बाहर की तरफ उसको हमेशा पुल कर देगा, और वो सारे फोर्स यही थे, ग्रेविटेशन फोर्स थे, ठीक है। फिर कई साइंटिस्ट आए जैसे केपलर आए, केपलर ने दो लॉ दिया। केपलर्स लॉ। केपलर का पहला लॉ यस था, सर। पहला लॉ क्या था? पहला लॉ बोला कि जो इनका पाथ होगा होगा इलिप्टिकल होता है, सेम। इलिप्टिकल, बहुत सही। दूसरा लॉ क्या था? जो कि टाइम, उनका जो एरिया हो जितने समय में वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, सही सही सही, ठीक है। मैं उसको थोड़ा सा फिगरेटिव वे में लिख देता हूँ, अगर एरिया वेलोसिटी सेम रहेगी, एरियल वेलोसिटी will be same। सर एरियल वेलोसिटी क्या होता है? बताते हैं बताते हैं।
पहली बार पढ़ रहे हो क्या? यस सर। बताते हैं। जैसे मान लो ये लेफ्ट, ये पूरा वो है, यहाँ सन है, ठीक है, और ये तुम्हारा प्लेनेट है, ठीक है। यस ये प्लेनेट मान लो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और जो टाइम लगा, ठीक है, वही टाइम इसको लगेगा यहाँ यस से यहाँ जाने में, क्योंकि दोनों की एरिया अगर सेम है तो ओ ये एरिया वेलोसिटी होती है। यस सर। मतलब कहने का मतलब कि जब ये पास रहेगा किसी भी सन के पास तो बहुत तेजी से मूव करेगा, और जैसे जैसे दूर जाता जाएगा स्पीड स्लो होती रहेगी, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ यस में सर। आया ये चीज, ठीक है। मतलब ये सिंपल सा ही दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो जब पास रहेगा तो एरिया में मतलब ये लेंथ ज्यादा होगी ना, ये लेंथ ज्यादा होगी, ये लेंथ कम हो गई, क्योंकि डिस्टेंस दूर होगा तो एरिया दोनों की सेम होनी चाहिए, यस मतलब ये है, ठीक है। तीसरा जो इन्होंने बात बोली यस सर। वो क्या बोला, जो टाइम पीरियड होगा रोटेशन का E वो square is proportional to A. आर क्यूब, ठीक है। ये चीज, ये तीनों चीज उन्होंने बोली। और ये अब बात करते हैं ये आर क्या है, ये आर मेजर एक्सिस है, ठीक है। ये आर मेजर एक्सिस है, जैसे जब हम ये इलिप्स बनाते हैं ना, ये मैथ्स का टॉपिक है, देख लेना। जो तो इलिप्स का एक मेजर एक्सिस होता है, एक माइनर एक्सिस होता है। तो ये पूरा अगर करोगे तो ये 2a आता है, इसका जब हाफ करोगे ना तो यस ये होता है, यही मेजर एक्सिस होता है, ठीक है। एक मेजर एक माइनर। ये छोटा वाला माइनर होता है, बड़ा वाला मेजर होता है, ठीक है। माइनर मेजर आराम से रहेगा। इन लोग का तो लॉ, यस सर। ये सब के लॉ पे तो क्वेश्चन उड़ा देना है, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, ठीक है। ये सब पे क्वेश्चन देखना, इस पे क्वेश्चन नहीं बने तो फिर यस चुल्लू पर पानी में डूब मरना। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आते हैं सब में, ठीक है। ऐसा नहीं बोलिए सर। नहीं कर पाओगे क्या तो आईटी नहीं हो पाएगा, फिर तुम क्लास छोड़ सकते हो, ठीक है। नहीं सर, होगा क्यों नहीं। तो फिर ऐसा क्यों ना बोलूं, ये सत्य है भाई। ये क्वेश्चन अगर तुम गलत करके आ रहे हो सर पेपर तो के चुल्लू भर पानी में कैसे डूबेंगे। हैं, अच्छा वो मैं बताऊं, कल मैं बताऊंगा चुल्लू पर पानी में कैसे डूबेंगे। कभी वो दोहा सुना है, हमारी नाव वहां डूबी जहाँ पानी थोड़ा कम था, यस सर। ऐसा यस सुना Yes, है? sir. पानी वहां नाव वहां डूबी जहाँ पानी कम था, उसका मतलब क्या था? चलो ठीक है, बाद में बताएंगे उसका मतलब, ठीक है। हमारी नाव वहां डूबी जहाँ पानी थोड़ा कम था। चलो खैर, तो यार फोर्स क्या है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, फोर्स। फोर्स क्या है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ वेक्टर क्वांटिटी। कुछ लोग सोच रहे हैं यार फोर्स को वेक्टर बोल दें, किसके अलग बोल दें, दोनों बोल देते हैं, एक तो सही हो ही जाएगा, क्योंकि सर ने टेंजर तो पढ़ाया नहीं है, तो टेंजर तो होगा नहीं, फोर्स और वेक्टर में कोई एक होगा। यार फोर्स, यार सिंपल सिंपल ही बात है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है भाई, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम लोग एक बार मेरी क्लास करते हो, उसका जाके एकदम सोचते हो कि अब तो सीधे पेपर दूंगा आईआईटी का, वहीं देखेंगे जो क्वेश्चन बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है अगला साल तो है ही। ऐसा बात नहीं है सर। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके बाद। तो देखो चलो देखते हैं होता यस। क्या। जब एक मास रखा जाता है किसी भी स्पेस में, तो इसमें मैंने बताया क्या लगता है, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे फोर्स लगता है, ठीक है। और ये फोर्स कैसे लगता है, ये फोर्स कैसे लगता है इस डायरेक्शन में, नो सर। अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड लगेगा। नहीं सर। फोर्स हमेशा इन दोनों के लाइन पे जॉइनिंग पे लगेगा, ठीक है। तो हमेशा इनकी डायरेक्शन भी होती है और इनका मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड आता है इससे, और डायरेक्शन जो होगी ये हमेशा एक दूसरे के पॉइंट के डायरेक्ट होंगे, ठीक है। तो अब एक नया टर्म लाया गया, वो था ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है। बोला गया कि चलो एक मास है, अगर वो कहीं रखा जाए, ठीक है, तो पूरे स्पेस में वो कुछ ना कुछ अपने इफेक्ट छोड़ता है, ठीक है। ये पूरा इसका इफेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम 1 kg का मास लाके रखें, ठीक है, तो पता चलेगा इसको फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो उस इफेक्ट को इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड कहा गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिफाइंड होता है वो होता है जी m1 अपॉन आर स्क्वायर,
ठीक है गाइस। तो जैसे यहाँ पे मैंने कोई सा भी मास रखो तो फोर्स क्या हो जाएगा, m इंटू ई। समझ गए? यस और सर। ये Yes, sir. अर्थ के साथ इसी को कहते हैं F इक्वल टू एम जी। ये चीज देखा हुआ लग रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ, जब अर्थ में कोई चीज रखा है तो अर्थ का मास इंटू रेडियस स्क्वायर वो जी बन जाता है। तो ग्रेविटेशन फील्ड तो हम पढ़ ही रहे थे, तो हम लोग इसको जी बोलते हैं, लेकिन जनरल अगर किसी भी मास की हम बात करें तो ई लिखते हैं। m इंटू ई विल बी द फोर्स। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। तो जितना मास बढ़ा देंगे उतना, क्योंकि ये दो टर्म का मल्टीपल हम लिख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब पूरी कहानी शुरू होगी ई सर की। ई क्या है वहां पे? ई क्या है? ई है ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, ई ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, जैसे कि वो जैसे कोई भी मास अपने स्पेस में अगर रखा हो तो वो अपना कुछ इफेक्ट शो करता है अपने स्पेस में। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है ई, जिसको हम ई से डोनेट करते हैं, जिसकी वैल्यू जी m1 अपन आर स्क्वायर, इसका मास m1 है। तो ठीक है, अब अगर मान लो इसका कोई यस सर। कोई चीज हम रख रहे हैं जिसका आर डिस्टेंस पे रख रहे हैं m2, तो इससे फोर्स कितना लगेगा, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जी m1 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधे ई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया ना? यस सर। वही हाँ मैंने, सर। हाँ, अर्थ के साथ क्या होता है, अर्थ में जब हम खड़े हैं तो हमें हम जो अर्थ का मास और ग्रेविटी का स्क्वायर जी हो जाता है, तो हम सीधे मास इंटू वो करते हैं। ठीक है, कभी तुम देखे हो अर्थ में जैसे हम फोर्स जो सॉल्व कर रहे थे प्रोटाइल मोशन में, तो कभी कोई फॉर्मूला लगा रहे थे, सीधे mg कर दे रहे थे ना। ठीक है, तो वहां पे जी सीधे लगा दे रहे थे, क्योंकि वहां पे पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जो ग्रेविटेशन फील्ड थी वो कांस्टेंट थी। जी इज ए ग्रेविटेशन फील्ड बट फॉर अर्थ ओनली। ठीक है, और सबके लिए बदलती रहती है। आई होप समझ में आया होगी। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब ग्रेविटेशन, अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर को यूनिट क्या है? न्यूटन पर केजी सीधे लिख सकते हो, क्योंकि मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूटन बन जाता है। ठीक है, न्यूटन पर केजी लिख सकते हो। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यार, वो वेक्टर क्वांटिटी इसलिए भी है क्योंकि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स कैसी वेक्टर क्वांटिटी है? क्वांटिटी। फोर्स को मास से डिवाइड Vector करें तो quantity. क्या होगा, एक कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो सम कांस्टेंट इनटू एस आ रहा है ना, एफ कांस्टेंट, मतलब कि इसको सपोज मैं के लिख देता हूं, अगर कांस्टेंट नहीं स्केलर में बोलूंगा मोर स्पेसिफिकली, ये हमारा 1/m है ना, ऐसे ही ना कुछ। तो जब स्केलर इंटू वेक्टर करते हैं तो हमारा जो आंसर होता है हमेशा वेक्टर ही होता है। आई होप आप याद रहेगा, इसमें भूलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एक चीज मैं बता रहा हूँ, जो वेरिएशन इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा वही वेरिएशन फोर्स में भी होगा, बस एक कांस्टेंट मल्टीपल का अंतर आएगा। समझ गए? यस सर। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लो सपोज मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ रही है। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कोई ग्राफ में बना दिया, हाइपोथेटिकल ग्राफ है। ठीक है, मैं पूछूं फोर्स कैसे बढ़ेगा, फोर्स भी ऐसे ही बढ़ेगा, नेचर सेम होगा, वैल्यूज अलग अलग होगी, क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीपल ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, मतलब इसका थीटा थोड़ा सा दूसरा हो जाएगा, इसका मान लो θ1 है तो इसका θ2 हो जाएगा, बट दोनों का नेचर स्ट्रेट लाइन ही होगा, नेचर चेंज नहीं होगा। आई होप समझ आया हो गाइस। 10 मिनट मीटिंग खत्म होगी, तो अभी तक हमने सिर्फ ग्रेविटेशन को समझा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधे इसके वो निकालना सीखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आई होप गाइस ये चीज समझ में आया जो मैं आपको Yes, sir. बताने की कोशिश किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यस सर। यही चीज आपको बस ध्यान से देखनी है। ठीक है, फिर अगर आप ये चीज ध्यान लोगे तो फिर बहुत आ जाएगी चीजों की, मतलब हर चीज में। तो लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला कैसे, अब ये देखते हैं। लोग क्या करते थे
कि जैसे मान लो मास m है, हम मुझे नहीं पता इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1 kg मास रखते थे, ठीक है। अब 1 kg का मास रखो तो क्या इसकी वैल्यू तो ऐसे भी वहां पे वो फॉर्मूले में डाल चले जाओ अगर, तो g m1 इंटू 1/r², तो इस क्या बन जाएगा, g m r² ही हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मतलब फोर्स बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं, इस टाइम पे अगर मास की वैल्यू 1 रख दें तो ये इसको ले जाते थे यस और सर। इसमें देखते थे फोर्स कितना लग रहा है, और जितना फोर्स लगता था वही उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती थी, ठीक है। ऐसा साइंटिस्ट क्या करते थे, साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाली, बस हम लोग ऐसे नहीं निकालेंगे, हमारा टाइम नहीं है, हम लोग अपनी मैथ्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो और एक चीज देखा गया, अब इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारी ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है, तो वो हमेशा कहाँ होगी, टुवर्ड्स सेंटर होगी, है कि नहीं। किसको इसमें डाउट कि सेंटर क्यों होगी, मुझे डाउट डाउट है, मुझे डाउट है सर। क्यों, हाँ बताओ क्या डाउट है, सेंटर में क्यों होगी। हाँ, वो अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए। अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए, रिपल्सिव फोर्स होगा तो नहीं बाबा, सेंटर की तरफ होगी कि हाँ, फोर्स ऑफ क्योंकि पॉइंट इस पॉइंट से लग रहा है और अट्रैक्टिव है, देखो फोर्स सेंटर ऑफ की तरफ होगी क्योंकि उसके सेंटर ऑफ मास के पॉइंट पे लग रहा है वो, ठीक है, इसलिए उसके साथ आएगी। और डायरेक्शन इसलिए होगी क्योंकि वो अट्रैक्टिव है, दो चीज है इसमें। इसकी तरफ ही क्यों होगी, वो क्योंकि फोर्स यहीं पे लग रहा है ना, और क्योंकि हमेशा अट्रैक्टिव है इसलिए डायरेक्शन ही होगी। इसकी डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है, दो चीज है ना। आई थिंक नहीं समझ आया, या फिर मैं कुछ वो बोल दिया। अट्रैक्टिव फोर्स है इसलिए डायरेक्शन उसके पास होगी, रिपल्सिव फोर्स होगा तो शायद वो होती, ठीक है, ये रीजन है। और स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन लगती है, जैसे कोई भी है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन लगेगी। मतलब मैं ऐसे भी तो बना सकता था, है ना, मैं बना रहा हूँ स्ट्रेट, यानी अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स लगता है। आई थिंक अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन समझ में आता है आपको, समझ में आता है ना। यस सर। बस बस ठीक है ठीक है। तो गाइस इसके बाद हमारा रहेगा कि हम सारे अलग अलग शेप्स के हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, बस इंडिकेशन करेंगे, है ना। सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकालेंगे? सॉरी सॉरी सॉरी, इट वाज जस्ट मिस्टेक, माय बैड। हम लोग निकालेंगे ग्रेविटेशन फील्ड, ठीक है, माय बैड माय बैड, मेरे दिमाग से उतर गया इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब आगे चल के पढ़ा, 12th में निकालोगे आप लोग। अभी वो ग्रेविटेशन फील्ड निकालते हैं, और अगर आपने बढ़िया से पढ़ लिया तो 12th का इलेक्ट्रिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट होगा, नाम बदल देंगे, एम को ई से रिप्लेस कर देंगे और सब चीजें सेम होगी, ठीक है। ध्यान से देखना, दो चैप्टर एक साथ निपट जाएगा। यस सर। ओके, तो आई होप कि अभी तक आप लोग को स्टोरी समझ में आई हो, कैसे ग्रेविटेशन आया, ग्रेविटेशन का क्या इफेक्ट था, ठीक है। तो ग्रेविटेशन पे यार न्यूटन, कुछ लोग तो बोलते हैं कि जो न्यूटन बैठे थे ना यहाँ पे, मतलब हम लोग यहाँ डिस्कशन चलता था, तो मेरी एक दोस्त है, शी इज फ्रॉम आर्ट, तो बोली यार जब वो न्यूटन बैठे थे किस पे, कौन सा वो पेड़ था वो जिस पे बैठे थे वो, किसी, एप्पल एप्पल का पेड़। हाँ, तो वो बोली अगर कोकोनट का होता तो शायद हमें पढ़ना कम पड़ता, क्योंकि न्यूटन ही भाई ऐसे ऐसे लॉ दे के चले गए जो हम लोग सर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सर हाँ हाँ बोलो। अगर ये न्यूटन ने इन्वेंट नहीं किया होता तो फिर कोई किसी और साइंटिस्ट ने किया होगा, क्या हाँ होता, तो फिर फाइनली तो हमको पढ़ना ही होता। हाँ हाँ, न्यूटन ने नहीं किया होता तो बात तो सही है, इट्स रीजनेबल पॉइंट कि न्यूटन ने नहीं किया होता तो किसी और ने किया होता, बट यार पूरी फिजिक्स न्यूटन से डोमिनेटेड है, ठीक है। तो ऐसा होता कि हमें नहीं पढ़ना होता, मतलब अगर आइंस्टाइन ने इन्वेंट किया होता ना तो हायर फिजिक्स में ही रहती है ये सब बातें, हम सिर्फ मास इक्वल टू एमजी पढ़ते, अर्थ में यही होता है, हम स्पेस समझने की कोशिश। न्यूटन एक बहुत तेज आदमी थे, न्यूटन ने पता है क्या क्या, न्यूटन ने बोला कि चलो ठीक है हम स्पेस नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं है, हम उसको एक छोटा सा रिलेशन बना लेना तब पढ़ ले, समझ रही हो।
तुम कभी भी दो Yes, sir. दो ऑब्जेक्ट के मास का कभी निकाल ही नहीं सकती। कभी तुम देखती हो तुम्हारी दो पेन एक दूसरे को चिपक गई, कभी अट्रैक्ट कर गई? कभी नहीं अट्रैक्ट करती, मास कभी नहीं अट्रैक्ट करेंगे, No, sir. क्योंकि ये जो कैपिटल जी की वैल्यू इतनी कम होती है, इतनी कम होती है कि मास जब अर्थ इतना बड़ा होता है ना, तब जाके कुछ अट्रैक्शन आता है। अब बताओ तुम अपने जीवन में कभी इतना बड़ा मास देखी हो, या फिर देख पाओगे कभी? तुम लोग कभी नहीं देख पाओगे। लेकिन न्यूटन ने बोला अरे यार No, sir. बच्चों से कम फॉर्मूला तो लगवा लो ये वाला। न्यूटन ने ये वाला फॉर्मूला तो उसे याद करवा दिया कि चलो नहीं मान लो कितना फोर्स लगेगा बताओ तुम्हें वापस। तो कभी मन करे तो अपने और दूसरे लोगों के बीच में फोर्स देख लेना, कुछ होगा। ठीक है, ये m1 m2 इतना छोटा होगा कि तुमको जो वैल्यू आएगी वो कुछ ऐसे आएगी 10 to the power -18 या 10 to the power -24। ठीक है, और ये फोर्स होंगे ही कुछ। तो ये रीजन था न्यूटन इसीलिए बहुत स्मार्ट आदमी थे। न्यूटन ने पहले तो चीजों को डिराइव किया, फिर खुद बोल भी दिया कि गलत है ये कुछ जगह तक ही सीमित है। तो समझिए न्यूटन की फिलॉसफी। तो इसीलिए न्यूटन लाइट में भी हैं, न्यूटन हर जगह हैं, और हर चीजों को उन्होंने सिंप्लीफाइड वे में रखना सिखा दिया आपको कि चलो इक्वेशन देख के आज इसको पढ़ने के लिए हम कोर्स में तो डाल देंगे ना इसको, ठीक है, जैसा मुझे लगता है। बाकी अर्थ के लिए तो भाई इतना सिंपल था। अर्थ के लिए हमने क्या किया था? अर्थ में हमने कुछ नहीं किया था। अर्थ में हमने सिर्फ वो वेट देखा था, वेट मास से बढ़ता जा रहा था, तो हम सोचे मास इंटू कुछ के से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा फोर्स आ जाएगा। ठीक है, और के की वैल्यू पता चली 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल दिया। कोई ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट नहीं था यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आया न्यूटन की वो कोकोनट वाली स्टोरी क्या था? न्यूटन स्मार्ट गाय। Yes, sir. ठीक है, मेरी दोस्त तेज है यार, वो तुम दोस्त ही सब एनालॉजी बहुत दिमाग लगा लगा के निकालती है, तो मुझे बताती रहती है कि ये टॉपिक्स इतने बोरिंग नहीं होते अगर चीजें थोड़ी और होती। क्योंकि ये जो मैंने वीडियो दिखाया था शुरुआत में, उस वीडियो को देखो तो कितना मजा आता है। स्पेस में क्या है, ब्लैक होल है और क्या क्या है। Yes, sir. जब हम घुसते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें सिर्फ ये दिखता है, ये गंदी सी फोटो दिखती है बस ये। अब इसी को इंटीग्रेट करो और इसी को सॉल्व करो और इसी से चीजें निकालो। ठीक है, तो जिसका कभी इंटरेस्ट जग जाए ना, तो इंजीनियरिंग ना लेके फिजिक्स लेना आ जाएगा। तो फिजिक्स में जब जाओगे तो आपको एक हायर फिजिक्स को देखने को मिलेगा। तो आप देखोगे जितना हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक वो सब गलत था। गलत नहीं था मतलब हर जगह सत्य नहीं था। ठीक है, तो आई थिंक ये एक अच्छी स्टोरी हो गई ग्रेविटेशन की, है ना। नेक्स्ट चैप्टर में अब हम लोग न्यूटन को भगवान मानते हुए, अभी हमने न्यूटन की थोड़ी बेइज्जती कर दी है, लेकिन अगले चैप्टर में बिल्कुल नहीं करेंगे। उनकी इज्जत करते हुए हम लोग देश के लिए और सबके लिए निकालेंगे क्या ग्रेविटेशन फील्ड। ठीक है गाइस, मैं सेशन एंड करता हूँ। Yes, sir. और फिर से अभी हमारे पास 1 मिनट 20 सेकंड ही रह गया, तो इस सेशन को एंड करता हूँ। फिर से लिंक सेंड करूंगा, तुरंत उसको ज्वाइन करना और उसमें हम लोग शुरू करेंगे इंटीग्रेशन करना। ठीक है, पता है तुम्हें इंटीग्रेशन को भी न्यूटन ने इन्वेंट किया था। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो कॉन्सेप्ट आया था वो भी न्यूटन के ही थ्रू आया था, कि उन्होंने कहा कि भाई अब सर इसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन यही गायब हो जाती है। सर बहुत बदमाश था न्यूटन। बहुत बहुत ही वाज वेरी 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 मतलब बहुत ही स्मार्ट गाय थे वो। मतलब उनको पता था कि कैसे वो चीजों को इतना इजी कर देते थे ना। अब यार मान लो मैं तुम्हें बताऊं ब्लैक होल है, कर्वेचर है, कई लोग तो बोलते हैं समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है उस वीडियो में। ऑल्दो इंग्लिश बोल रहा था वो, कुछ इतना कठिन इंग्लिश नहीं बोल रहा था। तो न्यूटन ने क्या बोला है, कुछ इनको अगर सिंपल दोगे तो ही समझेंगे, तो समझाने के लिए सिंपल सी इक्वेशन रख दी और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, चलो गाइस लेट्स स्टार्ट इन नेक्स्ट सेशन। बाय सर। बाय सर।